अपनी है कल्याण करने वाली, अकल्याण करने वाली। आत्मा ही अपना मित्र बनती है और आत्मा ही अपना शत्रु बनती है। मित्र कैसे बनती है? आत्मा मित्र बनती है जब निराकार आत्मा अपने निराकारी बाप के दिए हुए प्रॉपर्टी के वर्षे को जीवन में धारण करती है। शूटिंग पीरियड संगम युग में जो ज्ञान के वर्षे को धारण नहीं करते, देह की पूजा में लगे रहते हैं, 5 तत्वों की पूजा में लगे रहते हैं, 5 तत्वों का सुख लेने में लगे रहते हैं। आत्मिक सुख का जिनको भान ही नहीं रहता, वो आत्माएं निराकार आत्माओं के निराकार बाप से वर्षा नहीं ले पाती। वो देहधारी धर्म पिताओं से ही वर्षा लेती हैं। बार बार नरक की दुनिया में आकर के जन्म लेती हैं, जो गीता में लिखा हुआ है, मूढ़ा जन्मने जन्मने। वो मूर्ख आत्माएं जन्म जन्मांतर नरक की योनि में आकर के जन्म लेती हैं। स्वर्गीय सुख क्या होते हैं, शेष इंद्रियों के आचरण का सुख क्या होता है, वो उन आत्माओं को पता ही नहीं रहता। इसलिए बाप कहते हैं कि जो मैंने स्वर्ग का सुख दिया है और जिस स्वर्ग का गेट खोलने की मुख्य आत्मा निमित्त बनती है, जिसकी यादगार दिल्ली में भी बनी हुई है, क्या बताई? इंडिया गेट। उसका आना, उसका प्रत्यक्षता रूपी संसार में जन्म लेना माने नरक का इंडा, नरक की दुनिया का इंड और स्वर्ग की दुनिया की आदि हो जाती। और वो है दिल्ली का यादगार, इंडिया गेट, जहां एक की स्मृति की यादगार सदैव ज्योति जगती रहती है। कैसी ज्योति है? वो ज्योति किसकी याद में, यादगार में जगाई गई थी? है विजय की यादगार, स्वतंत्रता की यादगार। वो आत्मा स्वयं भी बंधन से स्वतंत्र हो जाती है और सारी दुनिया को बंधन से मुक्त करने वाली, जीवन मुक्ति देने वाली यादगार बन जाती है। इंडिया गेट, ये गेट है महाभारत का युद्ध, और युद्ध होने के पश्चात नई दुनिया का जो गेट खुलता है
उस गेट में जाने की यादगार। भारत की खास यादगार है स्वतंत्र होने की यादगार। स्व माने आत्मा, तंत्र माने शासन। आत्मिक स्थिति के शासन में रहने वाली है पहली आत्मा, जो आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाती है। उसे अपनी आत्मा के अव्वल नंबर पार्ट की याद स्मृति देने वाला कौन? ये ज्ञान किससे मिलता है? जिसे नारायणी कहा जाता है, लक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी को ज्ञान देने वाला कोई होता है प्रैक्टिकल में या नहीं होता है? लक्ष्मी ज्ञान कहाँ से लेती है? सारी दुनिया, खास भारत के लोग आज भी दीपावली के समय किससे धन मांगते हैं? लक्ष्मी से धन मांगते हैं। लेकिन लक्ष्मी को धन किससे मिलता है? नारायण से मिलता है। तो नारायण क्यों नहीं स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बन जाता है? लक्ष्मी को स्वर्ग का गेट खोलने के लिए निमित्त क्यों बनाया गया? ज्ञान का कलश लक्ष्मी के ऊपर रखा जाता है। क्यों? लक्ष्मी का मस्तक ज्ञान धारण करने के लिए अव्वल नंबर आत्मा साबित होती है। क्या लक्ष्मी की आत्मा अखूट ज्ञान के भंडार शिव से, जो अखूट ज्ञान का भंडार है, त्रिकालदर्शी है, उससे लक्ष्मी की आत्मा को ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है? किसको मिलता है? नारायण को मिलता है। क्योंकि वो ही आत्मा ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में साबित होती है कि जब से बाप को पहचाना उसी समय से वो आत्मा ज्ञान जल में ही रहती है, ज्ञान जल को ही अपना घर बनाती है और दुनिया में उसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए नाम पड़ता है नार आयन। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। ईश्वरीय ज्ञान को वो आत्मा फाउंडेशन से ही, जब से बाप की पहचान मिली तब से ही इतना महत्व देती है बाप की प्रॉपर्टी को, जितना महत्व दुनिया में कोई भी मनुष्य आत्मा दे ही नहीं सकती। चाहे वो ब्रह्मा की सोल क्यों न हो, दादा लेखराज जिसके मुख से वेदवाणी आती है, जिसकी गोद में
सारी दुनिया के मुख्य मुख्य धर्म पिताएं जो ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, वो भी खेलते हैं। वो कोई भी ग्रेट फादर्स निमित्त नहीं बन पाते उस अखूट ज्ञान के भंडारी त्रिकालदर्शी बाप से पूरा वर्षा लेने की, क्योंकि वो इतने देह अहंकार में रहते हैं कि देह को ही महत्व देते हैं। उन धर्म पिताओं में मुख्य धर्म पिता कौन है? जिसने देह को सबसे जास्ती महत्व दिया है इब्राहिम। इब्राहिम जिस आत्मा का नाम है वो तो परम धाम से आती है, सत्य धाम से आती है। सत्व प्रधान आत्मा है या तामसी आत्मा है? सत्व प्रधान आत्मा है। उसके लिए तो नहीं कहा जा सकता कि जब आती है तो देह अभिमानी होती है। तो वो आत्मा किसके संग के रंग से देह अभिमानी बनती है? है? नहीं, जिसमें प्रवेश करती है वो सतयुग का नारायण। कोई भी धर्म पिता हो, वो नंबरवार धर्म पिताएं नंबरवार नारायणों में प्रवेश करते हैं। और वो नारायण सतयुग के आदि से जन्म लेते लेते इंद्रियों का सुख भोगते भोगते नीची स्टेज में आ जाते हैं। देह का सुख भोगने से आत्मा नीचे गिरती है, चाहे वो शेष इंद्रियों का ही सुख क्यों न हो। और वो धर्म पिताएं उनके संग के रंग में आकर के सबसे जास्ती नीचे गिरते हैं। जिनका आधार लेते हैं वो उन धर्म पिताओं की माताएं हैं। जिनके द्वारा वो अपना धर्म वंश स्थापन करते हैं। धर्म पिताओं को भी माता चाहिए, तो वो माताएं कौन से देश से आती हैं? वो माता के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं कौन से देश से आती हैं? भारत देश से आती है। इसलिए भारत को मातृ प्रधान देश कहा जाता है। जो नारायणी आत्माएं द्वापर युग से और धर्म पिताओं के प्रभाव में आ जाती हैं और उनकी पहली प्रजा बन जाती है, उस धर्म की माता बन जाती हैं। वो माताएं भारत से आने के कारण भारत को मातृ देश कहा जाता है। वो आत्मा ही नहीं, उन नारायण वाली आत्माओं को जो गोद में खिला करके नारायण का पद देने वाली आत्मा है, वो कौन है? ब्रह्मा। सतयुग का फर्स्ट नारायण, कृष्ण वाली आत्मा जो देह का सुख भोगती आरंभ में, वो फर्स्ट नारायण है।
पहले युग का, जिसने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इंद्रिय आंख का सुख भोगने का आरंभ किया, तो उसकी पीढ़ियों में जो भी नारायण आते हैं वो सब श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख भोगने वाले हैं। देह का सुख है, और देह का सुख भोगने से आत्मा नीचे गिरती है या ऊपर उठेगी? नीचे गिरती है। तो उस फर्स्ट नारायण ने संगम युग में जब शूटिंग पीरियड होता है, उस समय उन नारायण वाली आत्माओं को अपनी गोद का सुख दिया, गोद की ओर आकर्षित किया, गोद की महत्ता सिखाई। ब्रह्मा के मुख से निकले हुए वाक्यों की ओर आकर्षित नहीं कराया, मुखवंशावली बनाया, या कोख मने गोद कुखवंशावली बनाया है, कुखवंशावली बनाया। वो सभी नारायण कुखवंशावली होने के कारण अपनी सारी प्रजा के साथ जब नंबरवार द्वैतवादी द्वापर युग में आते हैं जन्म लेते हुए, तो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। सप्तधाम से उतरी हुई सात्विक आत्माओं के प्रभाव में आ जाते हैं। देहधारी धर्म पिताओं के प्रभाव में आ जाते हैं। जिन देहधारी धर्म पिताओं को देह के संग का रंग लगता है, उन ऊपर से आने वाले सप्तधाम से आने वाली एक भी धर्म पिता की आत्मा नहीं है जो इस सृष्टि पर आकर के देहधारियों के संग का रंग न लेती हो, देह की इंद्रियों का सुख न लेती हो। इसलिए सबको संग का रंग लगता है और सब नीचे गिरते हैं। नीचे गिरने का कारण क्या हुआ है? क्योंकि इंद्रियों का सुख भोगा। इंद्रियों का सुख भोगने की परंपरा कहाँ डाली? उन आत्मा में वो परंपरा कहाँ से पड़ी? संगम युग में जब ब्रह्मा की गोद में खेले, उनको फख्र होने लगा कि हमने ब्रह्मा की गोद ली है। इस सत्य रूपी रंगमंच पर हम ऊंचे से ऊंचे पार्ट बजाने वाली आत्मा है। और आत्माओं को उन्होंने गणित दृष्टि से देखना शुरू कर दिया, यहां तक कि जो निराकारी बाप है शिव, उस निराकारी बाप के जो निराकारी स्टेज को धारण करने वाले बच्चे हैं, जो रुद्रमाला के बण के कहे जाते हैं, बीज रूप आत्माएं, सारी सृष्टि से चुने हुए बीज, बीज रूप बाप के डायरेक्ट बीज रूपी बच्चे, जो संगम युग में ही अपने देहभान को त्याग करके ज्योति बिंदु की स्टेज में टिकते हैं नंबरवार।
कोई पहले कोई बाद में। ऐसी बीज रूप आत्माएं वो संगम युग में निराकारी बाप की निराकारी जो प्रॉपर्टी है ज्ञान की उसी को महत्व देती हैं, जो ब्रह्मा मुख से आती है, जिसे भक्ति मार्ग में ब्रह्मवाणी कही जाती है, ब्रह्म वाक्य वेदवाणी कही जाती है कि वेद ब्रह्मा के मुख से निकले। परंतु उस वेदवाणी को कलेक्शन करने वाला, उस वेदवाणी को संग्रहित करके उसके मर्म को समझाने वाला वेद व्यास गाया हुआ है। दूसरा कोई मनुष्य मात्र नहीं है जो वेद की वाणी में इतना पारंगत हो और उस वेदवाणी का जो आदि अंश है, जो डायरेक्ट भगवान के मुख से उच्चारित होता है, जिसका नाम श्रीमद् भगवत गीता आज भी प्रसिद्ध है। दुनिया में एकमात्र ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान की गाई हुई गीता का गीत है और दुनिया का कोई धर्मशास्त्र नहीं है जो भगवान ने डायरेक्ट सुनाया हो। निराकार आत्माओं के निराकार बाप ने सुनाया हो। वो निराकार आत्माओं का निराकार बाप संगम युग में जब इस सृष्टि पर आता है तो जिस मनुष्य तन में भी प्रवेश करता है उसका नाम क्या देता है? ब्रह्मा नाम देता है। जैसे दादा लेखराज पुरुष तन में आया तो क्या नाम दिया? ब्रह्मा नाम दिया। उस तन के द्वारा स्थापन किए हुए ब्राह्मणों के संगठन का नाम क्या रखा गया? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। ऐसे ही अविनाशी रुद्र ज्ञानी यज्ञ कुंड के आदि में जिसे यज्ञ कुंड का नाम क्या रखा? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड। कैसा कुंड है? जो रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है उसका नाम ही है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड। कैसा ज्ञान यज्ञ कुंड? अविनाशी, माने उसका विनाश नहीं होगा है। ये यज्ञ कुंड है, ये ज्ञान यज्ञ है जो रुद्र के द्वारा स्थापन होता है। रौद्र रूप जिसने धारण किया यज्ञ के आदि से ही, जो बोला स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। क्या स्थापना ब्रह्मा के द्वारा और विनाश ज्वाला किसके द्वारा है? यज्ञ कुंड का जो अधिष्ठात्र है, अधिष्ठात्र, अधिष्ठाता कोई है या नहीं है?
जिसे कहते हैं अधियज्ञ, गीता की भाषा में। वो यज्ञ कुंड का अधिष्ठाता कौन हुआ? वो यज्ञ कुंड भी क्षेत्र है। मूल रूप में धर्म क्षेत्र वो यज्ञ कुंड है, जिस ज्ञान यज्ञ कुंड में सारी दुनिया को स्वाहा होना है। सारी दुनिया भस्मीभूत हो जाएगी, लेकिन वो अविनाशी यज्ञ कुंड विनाश को नहीं प्राप्त होगा। उस अविनाशी यज्ञ कुंड के लिए और इशारा किया, हे अर्जुन, ये जो तेरा शरीर रूपी रथ है, ये क्या है? क्या है? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम, क्षेत्र है, खेत है, स्थान है, धर्म युद्ध का स्थान। दुनिया में जितने भी धर्म फैले हुए हैं और वो धर्म आपस में मिलकर के कलयुग के अंत में जब टकराव करते हैं बड़े से बड़ा, उस टकराव का नाम है महाभारी महाभारत गृह युद्ध कुंड। उस युद्ध का नाम किसके नाम पर पड़ा? महाभारी महाभारत किसके नाम पर पड़ा? भारत के नाम पर। बा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो संगम युग में सदैव काहे में लगा रहता? जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। बाप का धंधा क्या है? त्रिकालदर्शी ज्ञान जिसमें है, उसका धंधा है ज्ञान देना, उसका कोई दूसरा धंधा नहीं। वो सृष्टि रूपी रंगमंच पर किस लिए आता है? ज्ञान धन देने के लिए आता है। तो जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। अगर बच्चा दूसरे धंधों को महत्व देता है, ब्राह्मण का बच्चा और चांडाल के धंधे को महत्व दे, तो समाज में अच्छी बात मानी जाती है क्या? मानी जाती है? ब्राह्मण का बच्चा टट्टी पेशाब साफ करे, मेहतरों का काम करे, शूद्रों का काम करे, सेवा का काम करे, तो अच्छी बात मानी जाएगी? नहीं। ब्राह्मण का बच्चा क्या धंधा करे? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धंधा ब्राह्मण का धंधा करे। ब्राह्मणों का धंधा है ही ज्ञान लेना और ज्ञान देना। तो ज्ञान कोई मनुष्य मात्र का ज्ञान नहीं। कौन सा ज्ञान? जो ऊंचे से ऊंचे बाप का दिया हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान का लेन देन करे, वो है ब्राह्मण चोटी। ब्राह्मणों के संगठन में चोटी का धंधा करने वाला, क्योंकि वो धंधा अविनाशी धंधा है, ज्ञान का धंधा। महाविनाश में सारी दुनिया का विनाश होगा, प्राणी मात्र के शरीरों का विनाश होगा। शरीरों का विनाश होता है या आत्माओं का विनाश होता है? शरीर का विनाश होता है।
तो प्राणी मात्र के शरीरों का विनाश होगा, लेकिन उस ब्राह्मण के शरीर का विनाश नहीं होगा। आत्मा है छोटी, छोटे ते छोटा, अणोअणीयांसम गीता में गाया हुआ है। और उस आत्मा का वृक्ष शरीर बड़ा रूप है। ऐसे ही आत्माओं का बाप निराकार ज्योति बिंदु अणोअणीयांसम सबते सूक्ष्म ज्योति बिंदु, जो सदा ज्योति बिंदु है, सदा शिव कहा जाता है, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है। वो आत्मा स्वयं बताती है कि छोटे रूप को याद नहीं कर सकते हो, तुम मेरे छोटे ज्योति बिंदु रूप को याद नहीं कर सकते हो, तो बड़े रूप को ही याद करो। बोला या नहीं बोला? तो बड़ा रूप क्या है मेरा? जिस मुकर्रर रथ में मैं प्रवेश करता हूं, आदि से लेकर अंत तक, उस बीज रूप आत्मा के शरीर का ही मुकर्रर आधार लेता हूं, जिसके लिए बोला भी है कि वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। एक ही है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, जो बाप भी है और सुप्रीम टीचर भी है, और अंत में सारी दुनिया की सदगति करने वाला सदगुरु भी है। वो सदगुरु, वो सुप्रीम टीचर, वो मनुष्य